क्वेश्चन 11th में क्या गिवन है, एक लेटर दिया हुआ है आपको, सॉरी वर्ड दिया हुआ है, क्या लेटर्स हैं उसके, परम्यूटेशन। ठीक है, अब हमें इससे क्या बनाना है, हमें इतने अरेंजमेंट्स देखने हैं कि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है कि पी से स्टार्ट होता हो और एस से एंड होता हो। ठीक है, यानी ये कितने अरेंजमेंट्स ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए यहां पर पहले ध्यान से देखो कि कितने लेटर्स आ रहे हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। 12 में से पी और एस हमने फिक्स कर लिया। क्लियर, तो कितने बचे यहां पर, 10 लेटर को हमें जम्बल्ड करना है, मतलब आगे पीछे कहीं पर भी आ सकते हैं अरेंजमेंट्स में। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जो रिपीट हो रहे हैं। अब कौन रिपीट हो रहा है आपका, टी रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया हमने। जितनी बार वो आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करना है आपको। और कोई रिपीट हो रहा है, ई नहीं हो रहा, आर नहीं हो रहा, एम नहीं हो रहा, यू टी हो रहा था, कर दिया ए आई ओ एन, ये नहीं रिपीट हो रहे। क्लियर, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 10 फैक्टोरियल को खोला हमने, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल नीचे था वो कट गया। तब आपके ऊपर जो नंबर बचे उन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उससे आपका फाइनल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा। क्लियर, जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं और एस पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला है, कैसे अरेंजमेंट्स निकालनी है हमें, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अब वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो कौन कौन से वॉवल्स आ रहे हैं इसमें, ई यू ए आई ओ, पांचों ही आ रहे हैं। क्लियर, तो इनको हम एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, ये पांचों हमें एक साथ चाहिए। क्लियर, टोटल कितने लेटर्स थे, 12, तो 5 ही एक साथ हो गए, बाकी कितने लेटर्स बच गए आपके, 7। और इसको हम एक लेटर मान रहे हैं अपने लिए, मतलब एक पूरा वर्ड बन गया ये, जिसमें हम आगे पीछे तो कर सकते हैं बट इनको एक साथ रखना है हमें। क्लियर, तो टोटल हमारे लिए कितने लेटर्स हो गए, एक तरीके से 8 लेटर्स। तो इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारा क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब उसमें देखो कौन कौन रिपीट हो रहा है, देखो टी इसमें आ रहा है अगेन, कितने टी आ रहे हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहां तक क्लियर। नाउ अब ये जो पांचों आपके हैं, पांचों ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर, तो अगर ये आगे पीछे हो सकते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ये भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर, ये पांचों एक साथ तो रहेंगे बट आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर, तो उसके लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल कर लिया। क्लियर, उनके कॉम्बिनेशन निकालने के लिए ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा आपका, इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना अपना आंसर, उतने आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है हमें करने के लिए, थर्ड पार्ट में देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। अब पहले पार्ट में क्या था, पी और एस इन्होंने फिक्स कर दिया था, बट अब हमें बोल रहे हैं कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, और बाकी कितने लेटर्स बच गए, 6, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। क्लियर, यानी एक तो पहले इसमें ये वाली अरेंजमेंट लग रही है, दैट इज अब इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो लेटर्स तो हमारे पास कितने हैं, 10 है, जो जंबल्ड हो सकते हैं आगे पीछे। क्लियर, तो 10 फैक्टोरियल, उसमें से टी फैक्टोरियल जो था आपका टी वाला वो 2 बार आ रहा था, तो 2 फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब ये जो पी और एस है क्या ये फिक्स है, नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ये नहीं बोला है कि पी स्टार्टिंग में या एस बाद में, एस और पी आगे पीछे भी हो सकते हैं। क्लियर, तो ध्यान से देखो पी और एस का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। अब सपोज अगर हम माने पी पहले पर है तो एस कितने पे होगा, 6th वाले पे होगा। क्यों, क्योंकि बीच में 4 लेटर हैं इसमें। क्लियर, अब ये ऐसे अगर पी सेकंड वाले पर है
तो एस कितने पे होगा? 7th पे। पी थर्ड पर है तो एस कितने पे होगा? 8th। फोर्थ पे है तो एस 5th पे है तो 6th पे है तो 7th पे है तो टोटल 12 लेटर्स हैं। 12 के बाद तो नहीं शिफ्ट हो सकता है वहां पे। क्लियर? तो 7 डिफरेंट पोजीशंस है हमारे पास जिसमें ये ऑब्टेन्ड हो सकते हैं। सेकेंड चीज, अब पी और एस, जरूरी थोड़ी ना था कि पी पहले ही आएगा एस बाद में आएगा। उन्होंने हमें बोला था पी और एस के बीच में 4 लेटर हो सकते हैं। तो अब यहां एस की जगह पी भी हो सकता था और यहां एस, मतलब पी की जगह एस हो गया और एस की जगह पी हो गया। तो इसके बेसिस पर भी 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके? 14। क्लियर हुआ? तो इंटू 14 हम कर रहे हैं डायरेक्ट ये। क्लियर? फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड हो गए हैं वहां पे 7 पोजीशंस। क्लियर? 7 पी और एस करके बना और बाकी 7 एस और पी करके बना। क्लियर? और ये वर्ड जो जंबल्ड हो रहे थे वो यहां पर आ गए। आए समझ में? तो जो ये आंसर आएगा आपका, उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे तो वो हमारा पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए यानी पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहेंगे। ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। क्लियर?